तो हम लोग का जो नेक्स्ट है वो क्या है, डेल अप्लाई टू वेक्टर फंक्शन। अब हम क्या करेंगे, इस डेल को अप्लाई करेंगे किस पे, वेक्टर फंक्शन पे। तो हम लोग को पता है डेल को जब वेक्टर फंक्शन पे अप्लाई किया जाता है तो या तो वो डाइवर्जेंस होगा या फिर कर्ल होगा। यदि उसको हम डॉट प्रोडक्ट करेंगे दो वेक्टर का तो हमें डाइवर्जेंस मिलेगा, और यदि क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो कर्ल मिलेगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम लोग डाइवर्जेंस देखते हैं, मतलब डाइवर्जेंस देखते हैं। तो द डाइवर्जेंस ऑफ ए कंटिन्यूअसली डिफरेंशिएबल वेक्टर पॉइंट फंक्शन वेक्टर एफ इज, जो आपका जो डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर एफ, तो डी आई वी एफ का मतलब डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर एफ है ना। तो ये क्या हो जाएगा, देखिए वेक्टर डेल डॉट वेक्टर एफ, तो दोनों का हम क्या कर रहे हैं, डॉट प्रोडक्ट। डेल ऑपरेटर को इस वेक्टर एफ के साथ क्या कर रहे हैं, डॉट प्रोडक्ट, तो हमें क्या मिल रहा है, डाइवर्जेंस। तो ये ऐसा है, और डेल ऑपरेटर क्या होता है ये हमें अच्छे से पता है ना, ये हमारा डेल ऑपरेटर है। ठीक है, तो मान के चलिए कि सपोज एग्जांपल के रूप में वेक्टर एफ जो है ये ऐसा दिया हुआ है, f1 i कैप प्लस f2 j कैप प्लस f3 k कैप। तो यदि आप जो है डाइवर्जेंस निकालेंगे, डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे, मतलब डाइवर्जेंस कहने का मतलब ही है कि इस डेल ऑपरेटर के साथ इस फंक्शन का हमको क्या करना पड़ेगा, डॉट प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा। डाइवर्जेंस मतलब ये डेल ऑपरेटर ही लेना है एक, और एक दूसरा आपका जो भी फंक्शन गिवन हो। ठीक है, तो ये वेक्टर जो भी आपका गिवन हो, तो इस वेक्टर एफ को वेक्टर डेल के साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे, तो ये जो हमारा बन के रहा है ये क्या है, हमारा डाइवर्जेंस। तो अभी हम लोग देख लिए डाइवर्जेंस क्या होता है। ठीक है, बस डाइवर्जेंस में यही करना है कि डेल ऑपरेटर को जो भी गिवन वेक्टर है उसके साथ हमको डॉट प्रोडक्ट करना है। डॉट प्रोडक्ट आप लोगों को पता है। ठीक है, चलिए इसके बाद ये देखिए थोड़ा सा एक ही टेबल में सभी चीज को मैं समराइज करूं। तो डेल ऑपरेटर सभी को पता है, डेल ऑपरेटर क्या होता है, अभी आप लोग जान गए डेल ऑपरेटर क्या होता है। डेल ऑपरेटर को यदि आप किसी स्केलर पॉइंट फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई करते तो आप उसको क्या बोलते हैं, ग्रेडियंट, ग्रेड निकालना। और यदि डेल ऑपरेटर को हम वेक्टर के साथ करेंगे तो आप स्केलर और वेक्टर अच्छे से आप जानते हैं, है ना। तो जो वेक्टर पॉइंट फंक्शन होगा उसके दो केसेस बनेंगे। इस वेक्टर पॉइंट फंक्शन को यदि आप डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे, इस वेक्टर पॉइंट फंक्शन का इस डेल ऑपरेटर के साथ यदि डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो ये आपको क्या देगा, डाइवर्जेंस, उसको बोलेंगे डाइवर्जेंस। और यदि आप क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो वो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कर्ल। तो ये जो है मैक्सिमम स्टूडेंट जो है इसमें ज्यादातर कंफ्यूज्ड रहते हैं, या फिर वो सोचते रहते हैं कि किसको ग्रेडियंट बोलते हैं, किसको डाइवर्जेंस, किसको कर्ल बोलते हैं। तो इस स्लाइड को देखने के बाद अब आप लोग को ये डॉट कभी भी नहीं आएगा, ये कभी भी दिक्कत नहीं आएगा, कभी भी कंफ्यूजन नहीं आएगा कि किसको ग्रेडियंट बोलते हैं, दैट इज द ग्रेड, और किसको डाइवर्जेंस बोलते हैं और किसको कर्ल बोलते हैं। मतलब डेल ऑपरेटर के साथ ही काम करना होता है, जो भी आपका स्केलर और जो भी वेक्टर दिया रहता है उसी को डेल ऑपरेटर के साथ काम करना है। डेल के साथ यदि स्केलर है तो हम उसको ग्रेडियंट बोलेंगे। इस डेल ऑपरेटर के साथ जो भी वेक्टर फंक्शन दिया है यदि आप डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो डाइवर्जेंस, और क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो इसी को क्या बोलते हैं, कर्ल बोलते हैं। ठीक है, ये एक प्रॉपर्टी है इसका कि डाइवर्जेंस और कर्ल का। ठीक है, इसको हम लोग आगे भी देखेंगे, बट मैं इसको समराइज करके यहाँ पे एक बार लिख दिया हूँ कि जैसे डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर एफ इक्वल टू 0 आता है, इसका मतलब ये जो आपका वेक्टर एफ है या तो ये डाइवर्जेंस फ्री होगा, या फिर ये सोलिनॉइडल होगा, या फिर इनकम्प्रेसिबल होगा। इसका मतलब है कि जब भी आप डाइवर्जेंस मतलब डॉट प्रोडक्ट डेल ऑपरेटर के साथ, तो डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर एफ इक्वल टू 0 यदि आता है, इसका मतलब ये जो आपका वेक्टर एफ है ये या तो डाइवर्जेंस फ्री होगा, या फिर सोलिनॉइडल होगा, या फिर इनकम्प्रेसिबल इन नेचर होगा। ठीक है, या फिर उस वेक्टर एफ का आप कर्ल निकालते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट कर्ल निकालते हैं, और यदि कर्ल 0 आता है इसका मतलब ये जो आपका वेक्टर है ये कर्ल फ्री होगा, या नहीं तो ई रेशनल होगा, ई रोटेशनल होगा सॉरी, या नहीं तो ये इरोटेशनल होगा, या नहीं तो फिर ये कंजर्वेटिव होगा। तो ये जो है आपके ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है और इस पे क्वेश्चंस बनते हैं। अभी के टाइम पे इस पे बिल्कुल ही क्वेश्चंस रहेंगे कि मतलब डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर एफ इक्वल टू 0 है तो उसका क्या मतलब है, या वो वेक्टर एफ क्या होगा, और कर्ल ऑफ वेक्टर एफ इक्वल टू 0 है तो इसका क्या मतलब है, या फिर ये जो वेक्टर एफ है ये क्या क्या हो सकता है। तो ये कर्ल फ्री हो सकता है, या फिर इरोटेशनल हो सकता है, या फिर नहीं तो कंजर्वेटिव हो सकता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको नेक्स्ट देखते हैं जरा। द कर्ल ऑफ ए कंटिन्यूअस द कर्ल ऑफ ए कंटिन्यूअसली डिफरेंशिएबल वेक्टर पॉइंट फंक्शन f इज डिफाइंड बाय। अब देखिए कर्ल कैसे निकालते हैं, जैसे कर्ल हम लोग को निकालना है, कर्ल का मतलब क्रॉस प्रोडक्ट, डाइवर्जेंस तो सभी को पता चल गया, डॉट प्रोडक्ट मतलब डॉट प्रोडक्ट निकालना है ना।
और कर्ल का मतलब क्रॉस प्रोडक्ट। तो क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, तो हम लोग डिटर्मिनेंट का हेल्प लेते हैं। तो वेक्टर डेल ऑपरेटर है और एक वेक्टर एफ है, दो वेक्टर है, तो हम आई जे के पहले लिख लेते हैं, फिर उसके बाद ये डेल ऑपरेटर हमारा है, और उसके बाद फिर जो भी फंक्शन है उस फंक्शन को एक रो, जो भी वेक्टर है उस वेक्टर को क्या करेंगे, एक रो में लिख लेंगे। ठीक है, चलिए, तो कर्ल हम लोग सिंपल इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे तो हम लोग का क्या निकल जाएगा, कर्ल। तो जैसे कि दो वेक्टर का हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं, सेम यहाँ पे सेम प्रोसीजर करना है। बस यहाँ पे एक जो वेक्टर है जो कि फिक्स्ड वेक्टर है, जो कि हमको क्या लेना है, डेल ही लेना है। ठीक है, और दूसरा जो भी वेक्टर गिवन रहेगा उसके साथ हम लोग को ये ऑपरेशन करना है। तो कर्ल ऑफ ए कंटिन्यूअसली डिफरेंशिएबल वेक्टर पॉइंट फंक्शन एफ इज डिपेंडेंट है, इस तरीके से। ठीक है, आप देखिए ये हो गया, बहुत सिंपल है, सभी को आता है डिटरमिनेंट, आराम से निकल जाएगा। अब है कि फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ डाइवर्जेंस। ठीक है, क्या होता है देखिए जरा, फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ डाइवर्जेंस का मतलब क्या होता है, देखिए फिजिकल सिग्निफिकेंस। सपोज मान के चलिए कि वेक्टर एफ आपके पास है, वेक्टर एफ बी ए वेलोसिटी वेक्टर, मान के चलिए कि वेक्टर एफ जो है आपका कैसा है, वेलोसिटी वेक्टर ऑफ ए फ्लूइड, देन डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर एफ इज इक्वल टू 0, डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर एफ इज इक्वल टू 0 मींस लिक्विड इज इनकम्प्रेसिबल। जब भी वेक्टर एफ जो है आपका कैसा है, वेलोसिटी वेक्टर फंक्शन ऑफ ए फ्लूइड, किसी भी फ्लूइड का वेलोसिटी वेक्टर जो है आपका वेक्टर एफ है, यदि आपका डाइवर्जेंस, यदि डाइवर्जेंस ऑफ दैट वेक्टर यदि 0 आता है, इसका मतलब लिक्विड आपका कैसा है, इनकम्प्रेसिबल। ठीक है, दैट इज देयर कैन बी नो गेन या फिर लॉस इन द वॉल्यूम ऑफ द वॉल्यूम प्रेजेंट। ठीक है, तो जब भी आप डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर एफ इक्वल टू 0 निकालते हैं, इसका मतलब जो भी वॉल्यूम है उसमें कोई भी लॉस नहीं होता है, नहीं गेन होता है। ठीक है, इसका मतलब वो कैसा होता है, इनकम्प्रेसिबल। ठीक है, उसके वॉल्यूम में आप चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया पहला फिजिकल सिग्निफिकेंस। दूसरा फिजिकल सिग्निफिकेंस देखिए क्या है, लेट वेक्टर एफ डिनोट इलेक्ट्रिकल फ्लक्स डेंसिटी। मान के चलिए कि अभी यहाँ पे वेक्टर एफ जो है आपका कैसा है, इलेक्ट्रिकल फ्लक्स डेंसिटी वेक्टर को इंडिकेट कर रहा है, और यदि डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर एफ इज इक्वल टू 0 आता है, देन फ्लक्स इंटरिंग एनी सर्फेसेस इज सेम एज दैट लिविंग, मतलब उस सरफेस में जितना फ्लक्स इंटर कर रहा होगा उतना ही फ्लक्स क्या कर रहा होगा, लीव कर रहा होगा। तो डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर एफ निकाले और यदि वो 0 आ गया तो इसका मतलब वो जो इलेक्ट्रिक जो फ्लक्स था वो उस सरफेस में जितना इंटर कर रहा होगा उतना ही लीव भी कर रहा होगा। ठीक है, सो इट सच फील्ड इज कॉल्ड, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सोलिनॉइडल फील्ड। ये आपका क्या होता है, सोलिनॉइडल, मतलब जितना जो है जितना फ्लक्स इंटर करेगा उस सरफेस में उतना ही फ्लक्स क्या करेगा, लीव करेगा। ये कब करेगा, जब डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर एफ इज इक्वल टू यदि 0 निकल के आता है तो इसका मतलब वो कैसा हो जाएगा, फील्ड सोलिनॉइडल। इसका मतलब डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर एफ इज इक्वल टू यदि 0 होता है, इसका मतलब वो जो आपका वेक्टर एफ है वो कैसा है, सोलिनॉइडल इन नेचर। सोलिनॉइडल का मतलब फ्लक्स इंटरिंग एनी सर्फेसेस, जितना फ्लक्स इंटर करेगा किसी सरफेस में उतना ही फ्लक्स वहां से लीव भी कर रहा होगा। तो ये हो गया दो फिजिकल सिग्निफिकेंस था डाइवर्जेंस का। अब हम लोग देखते हैं फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ कर्ल। तो फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ कर्ल जो है उसका दो देखिए प्रॉपर्टी। तो कंसीडर द मोशन ऑफ ए रिजिड बॉडी, कंसीडर द मोशन ऑफ ए रिजिड बॉडी रोटेटिंग अबाउट ए फील्ड एक्सिस थ्रू ओ। सपोज मान के चलिए कि जो है फील्ड एक्सिस ओ के थ्रू रोटेट कर रहा है। इफ W बी एंगुलर वेलोसिटी v, if W be a angular velocity and v be the linear velocity of the particle, then W is equal to 1/2 curl of v। ठीक है, W जो हो जाएगा आपका, ठीक है, जो एंगुलर वेलोसिटी हो जाएगा W is equal to 1/2 कर्ल ऑफ लीनियर वेलोसिटी। ठीक है, तो इसको हम लोग लिखेंगे 1/2 डेल क्रॉस v। ये आपका एक सिग्नल सिग्निफिकेंस हो गया, एक जो है फिजिकल सिग्निफिकेंस हो गया। ठीक है, कि W जो है आपका एक एंगुलर वेलोसिटी था और V जो है आपका लीनियर वेलोसिटी है उस पार्टिकल का, उस रिजिड बॉडी का। तो जब आप W निकालते हैं, एंगुलर वेलोसिटी निकालते हैं, तो 1/2 कर्ल ऑफ V हो जाएगा, मतलब डेल क्रॉस V हो जाएगा। सो एनी मोशन इन विच कर्ल ऑफ ए वेलोसिटी वेक्टर इन 0 और इज सेड टू बी क्या कहलाता है, इरोटेशनल, अदरवाइज ये रोटेशनल होगा। इसका मतलब इसके हम लोग जो देखे थे कि कर्ल ऑफ ये इस लाइन का मतलब है
कि कर्ल यदि जीरो निकल के आता है, कर्ल ऑफ किसी भी वेक्टर फील्ड का यदि कर्ल जीरो निकल के आता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, वो जो वेक्टर फील्ड है वो कैसा होगा हमारा, इरोटेशनल, ठीक है, अदरवाइज रोटेशनल हो जाएगा। वो मैंने पिछला स्लाइड दिखाया था उसमें भी ये था, ठीक है। एंड दूसरा जो है देखिए, द वर्क डन बाय ए फोर्स वेक्टर एफ, द वर्क डन बाय ए फोर्स वेक्टर एफ इन मूविंग एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम ए से बी इज गिवन बाय, तो ए से बी में वर्क डन यदि निकालना है, ठीक है, तो इसके लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, लाइन इंटीग्रल का, हम लोग आगे देखेंगे लाइन इंटीग्रल। तो वो जो वर्क डन हो जाएगा W इक्वल टू वेक्टर एफ डॉट डीएल होता है फ्रॉम ए से लेके बी तक जितना भी काम हुआ हो। तो यदि इफ कर्ल ऑफ वेक्टर एफ इक्वल टू 0 आता है देन वेक्टर एफ इज सेड टू बी कंजर्वेटिव। वेक्टर एफ क्या कहलाएगा आपका, कंजर्वेटिव, मतलब कर्ल उस वो जो वेक्टर का यदि कर्ल यदि 0 निकल के आता है उसका मतलब वो जो वेक्टर एफ है वो कैसा है, कंजर्वेटिव। दैट इज वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ। कंजर्वेटिव का मतलब क्या होता है, वर्क डन जो होता है वो इंडिपेंडेंट होता है पाथ पे, वो इंडिपेंडेंट होता है पाथ से, वो केवल इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो इट ओनली डिपेंड्स ऑन द इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, वो क्या करता है, इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करता है। तो ये हो गया आपका जो फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ डाइवर्जेंस एंड कर्ल, ठीक है। तो इसी को मैंने समराइज करके एक पॉइंट पे लिख दिया था, इन सभी पॉइंट को मैंने समराइज करके एक ही पॉइंट पे लिख दिया था यहाँ पे। तो आप लोग इसको अच्छे से जो है याद कर सकते हैं, देख सकते हैं कि यदि डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर एफ इक्वल टू 0 होता है इसका मतलब वो जो वेक्टर एफ होगा वो तो या तो डाइवर्जेंस फ्री या सोलिनॉइडल या फिर इनकम्प्रेसिबल। तो हम लोग ये दोनों देखे थे फिजिकल सिग्निफिकेंस में, ये भी होता है। एंड यदि कर्ल वेक्टर एफ का 0 होता है देन ये जो वेक्टर एफ है आपका वो या तो कर्ल फ्री होगा या नहीं तो इरोटेशनल होगा, जो कि रिजिड बॉडी वाला केस देखे थे, एंड कंजर्वेटिव जो कि वर्क डन वाला केस देखे थे। ये मैंने समराइज करके यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग डाइवर्जेंस एंड कर्ल पे जो है कुछ क्वेश्चंस को देख लेते हैं, डाइवर्जेंस एंड कर्ल पे। तो चलिए पहले हम लोग एक क्वेश्चन देख लेते हैं इस पे, ठीक है, डाइवर्जेंस और कर्ल पे एक क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए जरा इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हम लोग। इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या है, कंसीडर द फंक्शन फाइव इक्वल टू दिया हुआ है, एक स्केलर फंक्शन है, पॉइंट फंक्शन है दिया हुआ है। तो डिटरमाइन आपको निकालना है क्या, डाइवर्जेंस, पहले ग्रेड फाइव निकालना है और ग्रेड फाइव जो निकलेगा जो फंक्शन उसका फिर हमको क्या निकालना है, डाइवर्जेंस। उसी तरीके से ग्रेड फाइव का फिर हम लोग क्या निकालना है, कर्ल निकालना है। तो पहले ग्रेड फाइव निकालना है, तो उसके लिए हमको देखिए स्केलर पॉइंट फंक्शन जो दिया हुआ है वो फंक्शन क्या है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब एंड प्लस जेड क्यूब माइनस ऑफ 3x y ऑफ z। ये आपका स्केलर पॉइंट फंक्शन दिया हुआ है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले ग्रेड फाइव निकाल लेते हैं, ठीक है। तो ये जो मान के चलिए कि वो वेक्टर f है और वो आपका क्या है, ग्रेड फाइव निकालेंगे, ठीक है। ग्रेड फाइव तो हम लोग को पता है, ग्रेड फाइव का मतलब ग्रेडियंट निकालना, जो भी स्केलर पॉइंट फंक्शन दिया हुआ है फाइव उसका डेल ऑपरेटर के साथ मल्टीप्लाई करते तो क्या निकलता है हम लोग को, ग्रेडियंट, ठीक है। तो डेल ऑपरेटर हम लोग का क्या होता है, ये होता है वेक्टर डेल, ऐसे लिखते हैं डेल ऑपरेटर, और इसको हम लोग क्या करते हैं इस फाइव के साथ मल्टीप्लाई। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, देखिए डेल ऑपरेटर लिखेंगे तो आई कैप इंटू डेल अपॉन आई कैप इंटू डेल अपॉन डेल एक्स, ठीक है, एंड फाइव फाइव एंड प्लस जे कैप डेल अपॉन डेल ऑफ वाई इंटू फाइव, है ना, एंड प्लस के कैप डेल अपॉन डेल ऑफ जेड इंटू फाइव, ठीक है। ये निकल जाएगा हम लोग का ग्रेड फाइव, ठीक है। तो इसको चलिए इसको सॉल्व करते हैं तो क्या निकलता है, देखिए आई कैप इस फाइव जो स्केलर पॉइंट फंक्शन है उसको एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करना। तो पार्शियल डिफरेंशिएशन मतलब एक्स केवल डिफरेंशिएट होगा, बाकी टर्म्स कांस्टेंट, बाकी जो वेरिएबल है वाई और जेड वो कांस्टेंट। क्या हो जाएगा आपका 3x², ठीक है, ये हो जाएगा 3x², ये जीरो और ये भी जीरो, और यहाँ से निकालेंगे तो माइनस ऑफ ये क्या निकलेगा 3x जो है 1 हो जाएगा 3yz, ठीक है, एन प्लस जे। अब देखिए जरा हमको y के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करना है तो x और z क्या हो जाएगा कांस्टेंट, तो उसका जीरो हो जाएगा, इसका कितना होगा डिफरेंशिएशन 3y² एंड माइनस यहाँ पे y के रिस्पेक्ट में तो 3xz माइनस 3xz, ठीक है, एन प्लस वेक्टर के।
अब यहाँ पे हमको z के रिस्पेक्ट में करना है, तो x और y कांस्टेंट, तो ये हो जाएगा 3z² माइनस 3xy। तो अभी हम लोग जो निकाले हैं वो क्या निकाले, ग्रेड फाई। इसी ग्रेड फाई को मान के चलिए कि वेक्टर हम f बोल देते हैं, क्योंकि हमारा कैसा निकलेगा, एक वेक्टर फंक्शन। तो ग्रेड ये जो हम निकाले अभी क्या निकाले, ग्रेड फाई। तो ग्रेड फाई पहले निकालिए। अब ग्रेड फाई निकालने के बाद हमको डाइवर्जेंस निकालना है, ठीक है। तो पहले ये जो फंक्शन है इसमें मान के चलिए कि इसको हम f1 बोल दिए, इसको जो है f2 बोल दिए, और इसको जो है f3 बोल दिए, ठीक है। मतलब किसको बोले f1, इस i के कोफिशिएंट को f1 बोल दिए, j के कोफिशिएंट को f2 बोल दिए, और इस k के कोफिशिएंट को f3 बोल दिए। अब हम लोग को निकालना क्या है, डाइवर्जेंस। तो आप लोग को पता है कि यहाँ पे जो भी फंक्शन दिया रहता है, यहाँ पे डाइवर्जेंस का मतलब डेल ऑपरेटर के साथ उस फंक्शन का डॉट प्रोडक्ट निकालना। तो हम लोग को क्या निकालना है अल्टीमेटली, डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेड फाई, डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेड फाई, ठीक है। इसका मतलब डॉट प्रोडक्ट निकालना है आपको, और ग्रेड फाई क्या है आपका, एक वेक्टर एफ, इस वेक्टर एफ के साथ क्या निकालना है, डॉट प्रोडक्ट। तो ये जो वेक्टर एफ है और इस डेल ऑपरेटर के साथ डॉट प्रोडक्ट, इसका मतलब कि इसका मतलब क्या हो जाएगा, डेल ऑपरेटर मतलब डेल अपॉन डेल ऑफ एक्स होता है, ठीक है। और आई के साथ, आई के कोफिशिएंट और आई के कोफिशिएंट को डॉट प्रोडक्ट में मल्टीप्लाई करते हैं, जे वाले को जे के साथ, के वाले को के साथ। तो इसमें ये जो वेक्टर एफ है, इसमें आई का कोफिशिएंट ये है, उनको किसके साथ करना है, डेल वाले ऑपरेटर के साथ। ये डेल ऑपरेटर का कोफिशिएंट है, तो ये क्या हो जाएगा आपका f1, ठीक है, प्लस डेल अपॉन डेल ऑफ y इंटू f2 एंड प्लस डेल अपॉन डेल ऑफ z इंटू f3, ठीक है। तो इस f1 को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना आएगा, देखिए जरा। इस f1 को इस x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 3 दूना ये हो जाएगा आपका कितना, 6x, बाकी की टर्म्स तो 0 हो जाएगा, ये हो गया आपका 6x एंड प्लस प्लस y के रिस्पेक्ट में करना है, f2 को आपको किसके रिस्पेक्ट में करना है, y के रिस्पेक्ट में। ये हो जाएगा आपका क्या, 6y, ठीक है, ये टर्म 0 हो जाएगा, एंड प्लस इसको z के रिस्पेक्ट में करना है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, 6 ऑफ z, ठीक है। तो 6x प्लस 6y प्लस 6z, तो यही आपका जो डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेड फाई था, यही जो निकल के आएगा 6x प्लस 6y एंड प्लस 6z, ठीक है। 6x प्लस 6y प्लस 6z हो जाएगा आपका, ठीक है। तो यही हम लोग को निकालना था, यही आ गया आंसर हमारा पहले वाले पॉइंट का, जो कि क्या है आपका, डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेड फाई निकालना। अब हम लोग दूसरा देखेंगे, कर्ल ऑफ ग्रेड फाई निकालना। तो पहले ग्रेड फाई है उसको कॉपी कर लेते हैं, फिर कर्ल निकालना। कर्ल मतलब डेल ऑपरेटर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट, डेल ऑपरेटर के साथ इस ग्रेड फाई का क्रॉस प्रोडक्ट। तो ग्रेड फाई जो है वो आपका क्या है, एक वेक्टर है, ये है आपका ग्रेड फाई, तो इसको हम लोग कॉपी कर लेते हैं। अब हम लोग को क्या निकालना है, कर्ल निकालना है, ठीक है। हम लोग क्या निकालना है, कर्ल। चलिए, तो मैंने इसको क्या बोल दिया है, f1। वैसे अभी यहाँ पे इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, तो हम लोग ऐसे डायरेक्ट ही लिख लेंगे। ये आपका f है, ये यहाँ पे मैं ये इंश्योर करता हूँ कि f का मतलब क्या है, आपका ग्रेड, ये आपका ग्रेड फाई है, ठीक है, ग्रेडियंट ऑफ फाई, दैट इज द ग्रेड फाई। तो हम लोग को जो निकालना है वो कर्ल निकालना है, हम लोग को जो निकालना है वो क्या निकालना है, कर्ल, ठीक है। सेकंड में क्या था, कर्ल, कर्ल ऑफ ग्रेड फाई। तो कर्ल ऑफ ग्रेड फाई का मतलब कर्ल किसका, ग्रेड फाई का क्या है, वेक्टर एफ, और कर्ल का मतलब कर्ल ऑफ वेक्टर एफ, ठीक है। तो कर्ल का मतलब इस डेल ऑपरेटर का क्रॉस प्रोडक्ट किसके साथ, इस वेक्टर एफ के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करना, कर्ल मतलब क्रॉस प्रोडक्ट। तो इसके आगे क्या हो जाएगा, देखिए जरा, इसके आगे तो हम लोग पता है डिटरमिनेंट सॉल्व करते हैं हम लोग, है ना, कि ये आई होगा, यहाँ जे और यहाँ के, यहाँ पे डेल ऑपरेटर का कोफिशिएंट, तो डेल अपॉन डेल ऑफ एक्स, डेल अपॉन डेल ऑफ वाई एंड डेल अपॉन डेल ऑफ जेड। और यहाँ पे जो होगा इस वाले रो में वो क्या होगा, इस वेक्टर एफ का कोफिशिएंट। तो इस वेक्टर एफ का कोफिशिएंट कैसे लिखेंगे, ये आपका एक्स आई का कोफिशिएंट लिखते हैं ऐसे यहाँ पे, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, 3x² माइनस ऑफ 3yz
एंड ये हो जाएगा आपका 3y² माइनस ऑफ 3xz एंड यहाँ हो जाएगा 3z² माइनस ऑफ 3xy। ठीक है, तो ये i, j और k वाले। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे हम लोग तो देखिए कितना आएगा। जो आपका i कैप होगा, तो इस रो और इस कॉलम में इस रो को छोड़ते हैं तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, तो ये आपको y के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो है ना। तो ये आपका क्या बन जाएगा, डेल अपॉन डेल ऑफ y, ठीक है, इनटू ये जो आपका फंक्शन है 3z² माइनस ऑफ 3xy। ठीक है, ये आपका एक बन गया एंड प्लस j। अच्छा, यहाँ पे एक माइनस और भी होगा, है ना। ये अभी क्या किए हैं, इसको और इसको हटाए, तो अभी इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किए एंड अगेन माइनस, अब इस वाले को भी तो करेंगे। ठीक है, तो डेल अपॉन डेल ऑफ जेड इंटू ये क्या हो जाएगा 3y² माइनस ऑफ 3xz। ठीक है, ये आपका एक बन गया। उसके बाद सेकेंड वाले माइनस ऑफ जे, तो माइनस ऑफ जे करेंगे तो इसके कॉलम और इसके रो को छोड़ेंगे, तो इस डेल अपॉन डेल एक्स का इस फंक्शन के साथ, है ना। तो देखिए जरा क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, तो क्या बन जाएगा, डेल अपॉन डेल ऑफ एक्स, इसको करेंगे किसके साथ, ये हो जाएगा आपका 3z² माइनस ऑफ 3xy। ठीक है, एंड माइनस ऑफ डेल अपॉन ये कटा, इसको किया, फिर डेल 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 अपॉन डेल जेड को करेंगे किसके साथ, ये हो जाएगा आपका 3x² माइनस 3yz। ठीक है, एंड एक और बचा टर्म प्लस के कैप, तो के वाले को भी ले लेते हैं, तो के लेंगे तो इसके कॉलम और इसके रो को छोड़ेंगे, तो यहाँ पे बनेगा आपका डेल अपॉन डेल ऑफ एक्स इंटू ये वाला फंक्शन दैट इज 3y² माइनस 3xz एंड माइनस ये होगा आपका डेल अपॉन डेल ऑफ y, इसको इनके साथ, तो 3x² माइनस ऑफ 3yz। ठीक है, देखने में बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, लेकिन ये बहुत ही आप देखेंगे तो y के रिस्पेक्ट में यहाँ पे डिफरेंशिएट करना है, तो ये वाला टर्म्स वैसे ही जीरो हो जाएगा, केवल यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, चलिए तो हम लोग लिख लेते हैं क्या क्या निकल के आ रहा है, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ। ठीक है, ये आपका क्या बन जाएगा, देखिए जरा y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये टर्म्स जीरो हो जाएगा, यहाँ से निकलेगा माइनस ऑफ 3x, तो माइनस ऑफ 3x। ठीक है, और यहाँ पे इस वाले टर्म्स में z के रिस्पेक्ट में ये जीरो हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस ऑफ 3x, तो माइनस यहाँ जो होगा पार्शियल डिफरेंशिएशन, तो माइनस ऑफ 3x माइनस माइनस प्लस, तो प्लस ऑफ 3x हो जाएगा। ठीक है, एंड माइनस ऑफ j करेंगे तो इस वाले टर्म्स में देखिए जरा माइनस j में x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, तो z कट जाएगा, जीरो हो जाएगा z का, और माइनस ऑफ 3y, तो क्या हो जाएगा माइनस ऑफ 3y। ठीक है, और उसके आगे माइनस जेड के रिस्पेक्ट में x वाला जीरो, तो माइनस ऑफ 3y, तो माइनस एंड अगेन माइनस, वो प्लस ऑफ 3y हो जाएगा। ठीक है, एंड प्लस के रिस्पेक्ट में यदि करेंगे, के वाले टर्म्स में कोफिशिएंट देखिए x के रिस्पेक्ट में, तो y जीरो हो गया, तो क्या बना माइनस ऑफ 3z माइनस ऑफ 3z, और यहाँ पे y के रिस्पेक्ट में तो x का डिफरेंशिएशन जीरो माइनस 3z, तो माइनस अगेन माइनस 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 प्लस 3 ऑफ z, तो आप देखेंगे कि ये पूरा कट के क्या आ जाएगा जीरो, तो जो आपका आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है जीरो, जो आपका आंसर है वो क्या आ रहा है जीरो। इसका मतलब कर्ल ऑफ ग्रेड 5 अभी जो निकाले हैं ये वैल्यू क्या आ रहा है आपका जीरो, इस वाले फंक्शन के लिए। तो इस तरीके से फाइंड आउट करना है। देखने में भले बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहा था, लेकिन यदि आप थोड़ा सा यहाँ पे अच्छे से प्रोसीजर करेंगे तो उसका आंसर क्या रहे जीरो। तो देखिए इसमें मैं जो किया हूँ क्या किया हूँ पार्शियल डिफरेंशिएशन, तो अल्टीमेटली आप लोग को अच्छे से पार्शियल डेरिवेटिव आना चाहिए। ठीक है, और यदि नहीं आप लोग को आता है तो आप वीडियो वहाँ देखे जो डिफरेंशियल कैलकुलस में मैंने बताया हुआ है। ठीक है, तो ये ओवरऑल पार्शियल जो है डिफरेंशियल का क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए हम लोग अब नेक्स्ट देखेंगे।